चलिए सर, आज हम लोग चैप्टर 12 यानी 12 चैप्टर एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर का जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है सबका आज हल करने वाले हैं। एक्चुअली इसके पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, 2 चैप्टर का बना चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। यदि इधर आप वीडियो देख रहे हैं और उधर वाला नहीं देखे तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, कम से कम एक बार देख लीजिए और पूरा देखिएगा। आप क्या पाइएगा कि सब क्वेश्चन पकड़ा जा रहा है। आपका जितना क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ऑल टोटल क्वेश्चन आपसे पकड़ा जाएगा। क्लियर हो गया? यानी क्या मेरा कहने का मतलब है क्या कि दिसंबर में हम लोग का एग्जाम होने वाला है और उसमें क्या होगा सर कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है। अब ऑब्जेक्टिव पूछने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक पकड़ना पड़ेगा। जितना बेसिक है यदि हम क्लियर नहीं करते हैं, सब बेसिक क्लियर नहीं करते हैं, तो हमारा क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो नहीं पकड़ाएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर में क्या बोल रहा है सर, यदि 100 में 100 जाना चाहते हो, 100 में 100 जाना चाहते हो सर, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। क्योंकि जिस तरह से हम बता रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट करके बता रहे हैं, उस तरह से शायद ही कहीं पे आपका होगा। एकदम बेसिकली पार्ट बाय पार्ट आपको हल करके हम बता रहे हैं। 12 चैप्टर में क्या बोला देखिएगा। पहले बेसिक पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यूं चुटकी में बनेगा। जैसे देखिए आपसे एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक सर्कल हो गया, ये आपका सर्कल हो गया, इसको वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वृत्त बोलते हैं। अच्छा वृत्त हो गया तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर से यहां तक इसका ये लाइन तक जितनी करते हैं ये मेरा क्या होता है, रेडियस, जिसको r से सूचित करते हैं। क्लियर हो गया? यानी ये मेरा सर्कल हो गया सर। अब एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा कि ये सब वाला पार्ट आपको निकालना पड़ता है। क्लियर हो गया? आज यदि वृत्त का क्षेत्रफल ना बोल के आपको बोलेगा कि वृत्त का परिधि निकालिए। क्या निकालने के लिए बोल दिया? वृत्त का परिधि निकालिए। तो परिधि मतलब समझिएगा सर, यहां से यहां तक एक राउंड पूरा घूम जाइए, इसको वृत्त का परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वृत्त का परिधि, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। क्या होता है सर? 2 पाई r। क्लियर हो गया? अब यदि पूछेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो सर यहां देखिएगा ये आपका हो गया अर्धवृत्त। क्या हो गया सर? अर्धवृत्त। ठीक है, ये हो गया आपका अर्धवृत्त। अब बोलेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी आधा बोला है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 पाई r स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब बोलेगा क्या, अर्धवृत्त का परिमाप निकालिए। अर्धवृत्त का परिमाप निकालिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप 1/2 फिर से करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 पाई r। ठीक है, इसको क्या करेंगे सर, बटे 2 करेंगे क्योंकि आधा बोला है। और ये 2r कहां से आया ये चीज समझिएगा। मान लीजिए ये सेंटर हो गया, आप यहां से यहां तक आए तो r, फिर यहां से यहां तक 2 पाई r, 2 पाई r, फिर यहां से यहां तक r। तो r और r कितना हो गया, 2r। क्लियर हो गया होगा सर? बहुत मस्त पॉइंट बताने जा रहे हैं ये फॉर्मूला में। आपका अक्सर एग्जाम में देखिएगा, आप क्वेश्चन बैंक यदि पलट लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक पलटिएगा तो आप लगभग पाइएगा क्या कि ये वाला अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो लड़का लोग क्या करता है कि अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिमाप का फॉर्मूला याद रखता है 2 पाई r, और अर्धवृत्त बोला यानी 2 से भागा दे दिया, और क्या करता है सर, पाई r को टिक करके यानी पाई r हल करके चल आता है और सोचता है क्या कि मेरा सही हो गया। तो आप बताइए कि क्या सही हो गया? यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, देख पा रहे होंगे कि देखिएगा हम फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक आए, आधा आए तो 1/2 पाई r हो गया। आप बताइए यहाँ से यहाँ तक बताना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, तो 2r हो जाएगा। तो इसलिए अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई r प्लस 2r। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं यहीं पे। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ये तो बच्चा वाला चीज है, बच्चे से सीखते आ रहे हैं। वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई r। वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई r। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया, पाई r प्लस 2r। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए कोई वृत्त है, इस प्रकार से आपका कोई वृत्त हो गया, इस प्रकार से कोई आपका वृत्त हो गया। अब यहां से आपको एक ये वाला पार्ट निकालने बोल दिया, यहां से यहां तक, इसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, जीवा। ठीक है, अब यहां से आते हैं अगला पॉइंट पर। मान लीजिए यहां से देखिए ये आपका एक सर्कल हो गया, किसको क्या बोलते हैं जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप लोग हल कैसे कीजिएगा। और यहाँ बात हो जाता है ऑब्जेक्टिव का, जो आपको हर एक छोटा छोटा पॉइंट क्लियर रखना पड़ेगा। आप यदि रट के जाते हो
तो आप यदि रट के जाते हो कि फलना का आंसर होगा 1 2 3 नहीं 4 नंबर वाला, तो 4 नंबर वाला इस प्रकार से याद करके जाइएगा। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन चेंज कर देगा, डाटा चेंज कर देगा, तो आपको एग्जाम में फंसना है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, बारीकी से सीखिए, बेसिक से सीखिए, ताकि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो। अब यहां से देखिए कि मान लीजिए एक सर्कल हो गया, सर्कल में देखिए मान लीजिए रेडियस से काटा गया, रेडियस से काटा गया एक खंड जो त्रिज्या खंड कहलाता है। मान लीजिए रेडियस हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये रेडियस जितना है ये भाग हो गया, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये काट दिया, तो ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया सर? त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया सर। यानी क्या, जैसे मान लीजिए देखिएगा, ये मान लीजिए देखिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सर्कल, यहाँ पे रेडियस हो गया, ये रेडियस से काटा गया जो एरिया काटा जा रहा है, इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्या के द्वारा जो खंड किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? त्रिज्यखंड बोलते हैं। यानी देख लीजिएगा आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। तो आप बोलिए ये पूरा सर्कल हो गया, पूरा सर्कल हो गया, ये पूरा सर्कल हो गया सर। क्लियर हो गया? ये पूरा सर्कल हो गया। अब इसमें क्या किया, ये छोटा सा पार्ट को काट दिया, जिसको लघु बोलते हैं। लघु मतलब छोटा होता है, लघु मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो छोटा वाला पार्ट को काटा, इसलिए लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज पूछना चाह रहे हैं, आप बताइएगा, बताना है ना। क्या होगा कि मान लीजिए आपको बोलेगा क्या, बड़ा वाला यानी यहां से लेके यहां तक का पार्ट निकालिए, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे क्या कि सर आप कुछ मत कीजिए, ये पूरा सर्कल का एरिया जो निकालते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर में ये त्रिज्यखंड को घटा दीजिए, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहे हैं। कैसे कि यही बार बार आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि लघु त्रिज्यखंड का निकाले और दीर्घ त्रिज्यखंड का निकाले। सर लघु जब निकालने बोल देगा तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। और यदि आपको दीर्घ बोल देगा, यानी यहां से यहां तक बोल देगा, तो आप क्या कीजिएगा, पूरा सर्कल का एरिया में त्रिज्यखंड को घटा दीजिएगा। नहीं तो एक उपाय और है, आप क्या कीजिएगा, जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो 360 माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें बैठा दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन कैसे आता है ये भी सिखा दिया आपको, कैसे आता है ये भी सिखा दिए। अब यहां से देखिएगा कि यदि आपको चाप की लंबाई बोला है, चाप की लंबाई मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक यदि पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है सर चाप की लंबाई बराबर थीटा बाय 180 पाई आर। वैसे ये फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, 2 से इसको काटोगे तो 180 डिग्री दे देगा, इसलिए थीटा बाय 180 पाई आर हम लोग लिखते हैं। क्लियर हो गया यहां से? अब आपको बोलेगा ये क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, वृत्तखंड का, तो इसका फॉर्मूला आता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 sin थीटा। आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 sin थीटा। एक बार बोलिए सर, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 sin थीटा। क्लियर हो गया? अब यहां से बोल सकते हैं सर, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, सर। यदि एरिया ऑफ सर्कल बोला है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बोला है, तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बोला है तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप बोला है तो 2 पाई आर। क्लियर हो गया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बोला है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का परिमाप बोला है तो पाई आर प्लस 2r। ये 2r कैसे आ रहा है ये भी बता दिए, यहां से एक बार फिर यहां से एक बार। क्लियर हो गया? अब यहां से देखिएगा, त्रिज्यखंड में क्या बोले थे कि कोई सर्कल है सर, इसको एक त्रिज्या के द्वारा जो खंड किया जाता है इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। यदि लघु का बात करेगा यानी छोटा वाला पार्ट का बात करेगा तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? और यदि बड़ा वाला बात करेगा तो हम बताएं क्या कि सर्कल में पाई आर स्क्वायर में माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? चाप की लंबाई किसको बोलते हैं सर? चाप की लंबाई बोलते हैं, देखिए यहां से यहां तक, चाप की लंबाई यहां से यहां तक, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 180 पाई आर।
त्रिज्यखंड का हो गया, चाप की लंबाई। अब बचता है आपका वृत्तखंड। तो वृत्तखंड में भी यही चीज करेंगे जो त्रिज्यखंड में लघु का बोलेगा, तो ठीक r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 sin थीटा। क्लियर हो गया। और यदि बड़ा वाला बोल देगा, दीर्घ बोल देगा, तो आप क्या कीजिएगा कि पाई स्क्वायर में इसको घटा दीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सर। यहां से आप देखिएगा कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लेके आएंगे, देखिएगा चुटकी में सब बनाइएगा, यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोला है, हम बोले थे क्या कि 12 चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तो 2 से 3 फॉर्मूला आया था। एक था वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, एक था वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, एक था वृत्त का परिमाप यानी क्या था 2 पाई आर था, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, एक अर्धवृत्त का परिमाप बोल दिया सर तो पाई आर था प्लस 2r था। क्लियर हो गया। एक था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, एक था आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो हम आपको सिखाए थे कि पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देना है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। एक आपका था चाप की लंबाई थीटा बाय 180 पाई आर। क्लियर हो गया। एक था आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 sin थीटा। क्लियर हो गया। इतना फॉर्मूला आपको अपने मुंह में ही रखना पड़ेगा कि जैसे कुछ आता है वैसे ही हम टिक करना चालू कर देंगे या बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यदि आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है तो आप फंस जाओगे। इसलिए बोलते हैं, इसके पहले वाला जो पार्ट था देख लिए होंगे, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं कि 2-3 बार फॉर्मूला बोल सकते हैं, या जब हम बोलने के लिए बोलते हैं सर, जब हम बोलने के लिए बोलते हैं तो उस टाइम भी आप बोल सकते हैं और याद हो जाएगा सर। आप बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब यहां से देखिए सर, इसको तो बनाने का जरूरत है नहीं सर। वृत्त का परिधि इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2 पाई आर। क्या सही लिख रहे हैं क्या सर? 2 पाई आर। 2 पाई आर कहां दिख रहा है? 2 पाई आर गुना में है, खाली आगे और पीछे करके लिख दिया। क्यों लिख दिया? ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूजन में फंस जाओ और क्या करो कुछ अलग टाइप का टिक करके चल दो। अब आंसर इसका आ गया सी नंबर आंसर, यानी क्या वृत्त का परिधि किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर होता है। क्लियर हो गया। चलिए सर देखिए, यहां से बोला दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? यही चीज पूछ दिया है। यानी दो वृत्त का परिधि का रेशियो जो है आपका दे दिया है, ठीक है, 2 और 3 दे दिया है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं सर, क्या करते हैं देखिएगा, माना डिटेल में थोड़ा बना देते हैं। माना पहले अच्छा ऑब्जेक्टिव बनाया तो माना था ना, काय करेंगे, ठीक है। पहला वृत्त का त्रिज्या को हम लोग r1 मान लेते हैं, दूसरा को क्या मान लेते हैं? r2 मान लेते हैं। तो दोनों का देखिएगा 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2, पहले वृत्त का परिधि बटे दूसरे वृत्त का परिधि इक्वल टू कितना दिया? 2/3 दिया। क्लियर हो गया। 2 पाई कट गया, यानी r1 बटे r2 इक्वल टू क्या दे दिया देखिएगा 2/3, यानी क्या r1 रेशियो r2 बराबर कितना हो गया? 2:3, यानी 2:3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बोला है क्या? क्वेश्चन पहले समझिएगा सर, क्वेश्चन पहले समझिएगा तब जाके आपका क्लियर होगा। बोला है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी संख्या के रूप से दोनों का जो परिमाप और क्षेत्रफल दिया है दोनों क्या है सर मेरा? बराबर है। तो बोल दिया क्या? तो वृत्त के त्रिज्या क्या होगा? यहां से देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर संख्यात्मक रूप से बोल दिया आपको क्या बोल दिया सर? कि परिमाप भी वृत्त का क्या है? वृत्त का
परिमाप भी क्या है सर, बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बोल दिया क्या, वृत्त का परिमाप। अब देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल जो है सर 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है क्या सर, सॉरी इसका होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाता है क्या सर 2 पाई आर। इसका हो गया पाई आर स्क्वायर और इसका हो गया 2 पाई आर। सर यहां से देखिए पाई पाई कैंसिल, ठीक है, एक आर कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया, 2 मात्रक। सर मजा आ गया क्या, नहीं सर मजा आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। इसी प्रकार और सारा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यदि वीडियो पर आप नया है सर तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लियर हो गया, और सर लाइक वाला बटन दबा दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा। सर इस प्रकार से और वीडियो ला रहे हैं, देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सर बोल रहे क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या होगी। आपका वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, आपको निकालने बोल दिया क्या, आपको निकालने बोल दिया क्या, वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा। सर जैसे एरिया वगैरह सब दिया हुआ रहेगा ना, वैसे फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लीजिएगा दिमाग में और देखिएगा कितना मस्त बनेगा। सो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 25 पाई दिया हुआ है सर। तो पाई और पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर हो गया 25, आर बराबर स्क्वायर वो साइड चल जाएगा, क्या बन गया, रूट बन गया सर। तो आर बराबर कितना हो गया सर 5, क्लियर हो गया। अब बोला है क्या, आर जब पता चल गया, आर जब पता चल गया तो आप वृत्त का परिधि नहीं निकाल पाओगे सर। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या हो जाता है सर, 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर की जगह 5, यानी 5 गुना 10 पाई। सर मजा आ गया सर, 10 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। सर आप हम फिर बोलेंगे वही चीज, क्या बोलेंगे कि आपको जो बोला जाएगा उसका फॉर्मूला तुरंत दिमाग में रिकॉल कीजिए, तुरंत दिमाग में रिकॉल कीजिएगा तो आराम से बनेगा। देखिएगा आपको क्या बोला कि वृत्त का परिधि यानी क्या सर, परिधि बराबर, परिधि बराबर कितना दिया, 220 दे दिया है। अब परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 220 हो गया सर। अब यहां से देखिएगा 2 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, आर हम लोग को फाइंड करना है, 220 हो गया। 11 से काटिए सर, 22 से काटें, 22 से कम 22, क्लियर हो गया। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। आप r बराबर निकालोगे तो 5 और ये 7 जाके गुना हो जाएगा, तो 5 7 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। बोला 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई 10 पाई है, ठीक है, 10 पाई सेंटीमीटर। तो चाप के कोण की माप क्या होगा, कि वह जो चाप बना रहा है सर, आपको याद होगा फर्स्ट में बताएं कि मान लीजिए त्रिज्यखंड ये बना रहा है, यहां से यहां जो बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। और चाप की लंबाई का फॉर्मूला भी सिखाए थे, चाप की लंबाई का फॉर्मूला सिखाए थे, मुझको बताइए फॉर्मूला सिखाए थे, क्या सिखाए थे सर। देखिए चाप की लंबाई बराबर, सर चाप की लंबाई बराबर दिया है 10 पाई। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिखाए थे थीटा बटे 180 पाई आर बराबर कितना हो गया, 10 पाई। सर यहां से देखिएगा पाई पाई कैंसिल, आर तो हम लोग को पता है ना, आर 12 सेंटीमीटर दे दिया था। अब यहां से देख लीजिए थीटा बटे 180 पाई की जगह 12 बराबर कितना हो गया 10। 12 से काटिए, 12 एकम 12, 12 पचे 60, यानी 15 बार में आप थीटा बराबर यदि निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 10, ये 15 जाके गुना हो गया, यानी कितना हो गया सर 150। मजा आ गया सर, 150 ऑप्शन नंबर बी। मजा आ गया सर। सर सब जितना क्वेश्चन दिया हुआ, जितना टाइप का आपका एग्जाम में आएगा, कंप्लीटली पूरा मेहनत करके सर जितना क्वेश्चन है सब मेहनत कर करके छांट छांट के निकालते हैं, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अच्छा नहीं,
बहुत अच्छा रिजल्ट। देखिए हमेशा याद रखिएगा, आप यदि स्टूडेंट हैं तो आप जितना मेहनत कर रहे हैं ना उससे 3 गुना 4 गुना टीचर मेहनत करता है आपसे ज्यादा। क्लियर हो गया ना? लेकिन बात क्या हो जाता है कि आपको टीचर को समझना पड़ेगा कि टीचर कितना मेहनत करके क्वेश्चन छांट के ला रहा है और हम लोग को प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि आपका भविष्य बेटर हो पाए। सर बढ़िया से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं उतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब क्या? हर फार्मूला रिकॉल करना, हर फार्मूला फिर से रिवीजन हो जाना, हर फार्मूला याद कर लेना, हर क्वेश्चन को बारीकी से बनाना, बस यही सब है। यही सब है सर, यही सब है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, इसको देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन आपका 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है? एक पहिए का व्यास 4 मीटर है और 400 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा? 1600 मीटर, 800 मीटर, 1600 पाई या 800 पाई। सर क्वेश्चन घुमा दिया ना, एक पहिए का व्यास दिया हुआ है, एक पहिए का व्यास दिया हुआ, क्या बोले थे? कितना टफ भी क्वेश्चन आएगा लेकिन हम लोग बनाएंगे इजी तरीका से। लेकिन बात क्या हो जाता है कि हम कॉन्सेप्ट के साथ लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक पर नहीं घुस रहे हैं। इसलिए नहीं घुस रहे हैं क्योंकि आप सर बेसिक से सीखिएगा, बेसिक से सीखिएगा तब जाके आप कहलाइएगा सही स्टूडेंट। कि नहीं हर चीज तोड़ तोड़ के, छोटा छोटा चीज तोड़ के सीखे हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए आ रहे हैं, हम लोग को क्या बोला है? एक पहिए का व्यास दिया हुआ है, व्यास जो दिया हुआ है 4 और इसका यदि रेडियस यानी त्रिज्या निकाल दीजिएगा तो 4/2 यानी 2 मीटर दे दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज पूछना चाहते हैं, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि यदि निकालते हैं सर, पहिए की परिधि। अच्छा परिधि क्यों निकाल रहे हैं? आप लोग एग्जाम में क्या गलती करते हैं कि पहिए का बात किया यानी पहिया गोल होता है, पहिया क्या होता है? गोल होता है। तो आप क्या कीजिए, सर्कल का आकार आता है, आप क्या करते हैं इसमें कि एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। नो सर, आप देखिएगा कि टायर जो रहता है, पहिया जो रहता है, यही वाला भाग घूमता है, यही वाला भाग जमीन को टच करता है, जिसके चलते हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में ही बताएं कि वृत्त का परिधि यानी पहिए के परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे यानी 2 पाई r। अब देखिए 2 पाई r का कितना वैल्यू है सर? हम लोग कितना निकाले थे? 2। कितना चक्कर लगा रहा है सर? 400 चक्कर लगा रहा है, तो 2 दूना कितना हो गया? 4, फिर गुना 400 गुना क्या हो गया? पाई, 4 चौके 1600 पाई। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बोला क्या एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी। क्या बोले? एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी कितना होगी? 2 पाई डी होगा, पाई डी होगा, 1/2 पाई डी होगा या 1/4 पाई डी होगा। सर हम क्या पूछना चाह रहे हैं, यदि व्यास डायमीटर बराबर d दे दिया है तो त्रिज्या बराबर निकालोगे तो d/2 दे दिया। क्लियर हो गया? आपको फॉर्मूला क्या याद करवाएं? वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या याद करवाएं? एक बार बोलिए, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या हो याद करवाएं? 2 पाई r। तो 2 पाई की जगह पाई रहने दीजिए क्योंकि सब ऑप्शन में पाई है मेरा, और r की जगह d बाय क्या दे दिया? 2। कैंसिल हो गया यानी क्या बचा? पाई बाय d बच गया। क्या बचा? पाई इंटू d यानी ऑप्शन नंबर बी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सर अब बोलिएगा क्या कि इजी लगने लगा, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू कितना? 44। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस हम लोग को फाइंड करने बोला है। यहां से देखिएगा 22 गुना 44, ये पूरे कट गया यानी r बराबर 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना दे देगा? 7 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर, बोला क्या कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। सर आप बताइए कि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बताए थे कि? अच्छा एक चीज और बताते हैं, मान लीजिए आप यहां से यहां तक टोटल लीजिएगा
यानी क्या आप यहाँ से यहाँ तक एक टोटल राउंड मार रहे हैं तो एंगल कितना बना रहा है सर, यहाँ से स्टार्ट हुआ यदि यहाँ तक आ रहा है तो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। आपको त्रिज्यखंड का बोला था, आपको सिखाए थे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। बोला आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। सर आपको एक चीज पूछना चाह रहे थे कि चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला हम लिखाए थे थीटा बटे 360 2 पाई आर या फिर थीटा बटे 180 पाई आर। तो आप बताइए कि 2 से इसको काट दीजिएगा तो 180 दे देगा। क्या दे देगा सर? 180 दे देगा। और यदि 2 रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी क्या हो गया सर 360 ही रहने देते हैं, ये 2 को जैसे तैसे रहने देते हैं। तो यही वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है कि नहीं? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और ये चैप्टर का सर लास्ट क्वेश्चन। आप बोलिएगा कि सर बहुत कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। सर आपका चैप्टर से कितना पूछेगा? 1 या 2 पूछेगा या 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से उठाएगा। तो हम क्या किए हुए कि हर टाइप का क्वेश्चन आपका वीडियो में ले आए ताकि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको क्या बोलेगा कि हद से देगा फॉर्मूला और लगा देगा, या r बराबर कुछ 2 बोला था तब r बराबर 4 बोल देगा, बस यही तरह बोलेगा। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्या, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो बहुत अच्छी तरह से हम क्लियर कर दिए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दिए कि त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, वृत्तखंड किसको बोलते हैं, चाप की लंबाई किसको बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, वृत्त का परिधि क्या बोलते हैं। पूरा क्लियर हो गया सर। अब यहां से देखिएगा, आपको बोल दिया कि यदि कोण p डिग्री यानी थीटा का मान दे दिया p डिग्री और त्रिज्या r दिया यानी r का वैल्यू r है, वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सर त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या सिखाएंगे? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह p बोला है तो यहाँ p दे देंगे, पाई आर स्क्वायर खाली साथे में ऑप्शन में इसलिए साथे में लिख दिए, बटे कितना हो गया 360। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, खाली आगे पीछे करके लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। यहां से क्लियर हो गया होगा सर। हर रोज एक ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो डाल रहे हैं सर आपका दिसंबर के एग्जाम के पहले। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन देने वाले हैं। आप सिर्फ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल में नया है तो सर पंकज सर की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा सर, अपना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो बच्चा जो हमसे पढ़ना चाहते थे और नहीं पढ़ पाते थे, आज वो मेरा वीडियो का हेल्प लेके स्टडी कर सकते हैं और अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया सर। यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका फिर आएगा अगला चैप्टर का। तब तक ये वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू।